क्या आप जानते हैं एक ऐसे राज्य के बारे में जो महाभारत के युद्ध क्षेत्र में उपस्थित था, लेकिन युद्ध से अलग रहा? दक्षिण का वह राज्य जिसे आप उदुपी के नाम से जानते हैं, जिसके राजा ने युद्ध के मैदान में जाकर भी हथियार नहीं उठाए। आखिर क्यों उडुपी के राजा ने युद्ध में भाग लेने से इनकार किया? कैसे उन्होंने हजारों सैनिकों के भोजन का प्रबंध किया और कैसे श्री कृष्ण की मूंगफली से जुड़ी थी इस कथा की अनोखी योजना? आइए इस दुर्लभ कथा को सुने और जाने श्री कृष्ण के चमत्कारिक प्रबंध की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तथ्य में। महाभारत को सही मायनों में विश्व का प्रथम विश्व युद्ध कहा जा सकता है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा राज्य था जिसने इस युद्ध में भाग नहीं लिया हो। आर्यावर्त के सभी राजा या तो कौरवों के पक्ष में खड़े थे या पांडवों के। केवल बलराम और रुक्मी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। कम से कम यही आम धारणा है। लेकिन एक और राज्य ऐसा था जो युद्ध क्षेत्र में उपस्थित था, फिर भी युद्ध से अलग था। वह राज्य था दक्षिण का उडुपी। जब उडुपी के राजा अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे तो कौरव और पांडव दोनों ही उन्हें अपनी ओर मिलाने का प्रयास करने लगे। लेकिन उडुपी के राजा अत्यंत दूरदर्शी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, दोनों ओर से सभी युद्ध के लिए लालायित हैं, लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध कैसे होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपने उचित प्रश्न उठाया है। ऐसा लगता है कि आपके पास इसकी कोई योजना है। कृपया हमें बताएं। उडुपी के राजा ने उत्तर दिया, हे वासुदेव, भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता, इसलिए इसमें भाग लेने की मेरी इच्छा नहीं है। लेकिन यह युद्ध टाला नहीं जा सकता। इसी कारण मेरी इच्छा है कि मैं अपनी सेना के साथ यहाँ उपस्थित सभी योद्धाओं के भोजन का प्रबंध करूं। कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, महाराज, आपका विचार उत्तम है। इस युद्ध में लाखों योद्धा भाग लेंगे, और अगर आप जैसे कुशल राजा उनके भोजन का प्रबंध देखेंगे तो हम निश्चित ही इस ओर से निश्चिंत रहेंगे। पहले दिन उडुपी नरेश ने उपस्थित सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। उनकी कुशलता ऐसी थी कि दिन के अंत तक एक भी दाना अन्न व्यर्थ नहीं जाता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, योद्धाओं की संख्या कम होती गई। दोनों ओर के योद्धा यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे कि उडुपी नरेश हर दिन बस उतने ही लोगों का भोजन बनवाते थे जितने योद्धा वास्तव में उपस्थित होते थे। आखिरकार युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की जीत हुई। अपने राज्याभिषेक के दिन युधिष्ठिर ने उडुपी नरेश से पूछा, महाराज, इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध करना अपने आप में ही आश्चर्य था, लेकिन ऐसा प्रबंधन करना कि एक भी दाना अन्न व्यर्थ ना हो, यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। कृपया इस कुशलता का रहस्य बताएं। उडुपी नरेश मुस्कुराए और बोले, सम्राट, यह सब श्री कृष्ण का ही प्रताप है। वे प्रतिदिन रात में मूंगफली खाते थे। मैं गिनकर मूंगफली रखता था और उनके खाने के पश्चात देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई। जितनी मूंगफली वे खाते थे, उससे ठीक 1000 गुणा योद्धा अगले दिन मारे जाते थे। उसी आधार पर मैं भोजन की व्यवस्था करता था। श्री कृष्ण के इस चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। यह कथा महाभारत की सबसे दुर्लभ कथाओं में से एक है। कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित कृष्ण मठ में यह कथा सदैव सुनाई जाती है। माना जाता है कि इस मठ की स्थापना उडुपी के सम्राट द्वारा ही की गई थी, जिसे बाद में माधवाचार्य ने आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।